मसीह यस्सु के कादर फतेहमंद और अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज फिर हम इकट्ठे हैं ताकि हम खुदा के कलाम को सीख सकें। हम सीख रहे थे मत्ती की इंजील उसके 7वें बाब की पहली 6 आयत। हमें एक दूसरे की रियाकारी से पाक सलाहकारी करनी चाहिए। आज हम तीसरे नुक्ते पर गौर करेंगे और तीसरा नुक्ता है रियाकारी खतरनाक है। रियाकारी खतरनाक है। मत्ती की इंजील 7वें बाब की तीसरी आयत मुकद्दसा से 5वीं आयत मुकद्दसा तक किस तरह लिखा है, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शैतीर पर गौर नहीं करता। और जब तेरी ही आंख में शैतीर है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला तेरी आंख में से तिनका निकाल दूं। ऐ रियाकार, पहले अपनी आंख में से तू शैतीर निकाल, फिर अपने भाई की आंख में से तिनके को अच्छी तरह देखकर निकाल सकेगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा हमें बरकत बख्शे। पहली बात जो हम सीखते हैं, एक नामाकूल तस्वीर। एक नामाकूल तस्वीर। फिर अजीजों, यस्सु जानबूझकर मुबालगा अमेज मिसाल देते हैं। एक आदमी जिसकी आंख में शैतीर है, यानी लकड़ी का बड़ा टुकड़ा, और दूसरे की आंख से तिनका यानी बारीक सा जरा निकालने की कोशिश कर रहा है। एक शख्स है जिसकी आंख में बड़ा लकड़ी का टुकड़ा है और वो दूसरे शख्स की आंख में जिसमें एक छोटा सा जरा है वो उसको निकालने की कोशिश करता है। ये मंजर सुनने वालों को हंसी भी दिलाता है और ज़मीर को झंझोड़ता भी है। दूसरी बात जो हम देखते हैं वो है अदालत से पहले खुद इत्साबी, खुद का जायजा जरूरी है। जब हम किसी की सलाहकारी करते हैं, सलाह करते हैं, तो हमें अपना जायजा लेना जो है वो बहुत ही जरूरी है। ठीक है। ऐ रियाकार, पहले अपनी आंख में से तू शैतीर निकाल। जरूर तिनका निकाला जाए, लेकिन उससे पहले तू अपनी आंख में से वो शैतीर निकाल। मेरे अजीजों, दूसरों की सलाह करने से पहले अपने गुनाह को ईमानदारी से पहचानने और इससे निपटने की जरूरत है। हम अपनी जिंदगी में गुनाह को पहचाने और उसे तर्क करें, इकरार करें, तौबा करें। गलतियों का खात उसके 6 बाब की पहली आयत मुकद्दसा में लिखा है, ऐ भाइयों, अगर कोई आदमी किसी कसूर में पकड़ा भी जाए तो तुम जो रूहानी हो उसको हिलम मजाजी से बहाल करो और अपना भी ख्याल रख, कहीं तू भी आजमाइश में ना पड़ जाए। फिर से सुने, गलतियों का खात 6 बाब की पहली आयत मुकद्दसा, ऐ भाइयों, अगर कोई आदमी किसी कसूर में पकड़ा भी जाए तो तुम जो रूहानी हो उसको हिल्म मजाजी से बहाल करो और अपना भी ख्याल रख, कहीं तू भी आजमाइश में ना पड़ जाए। ज़बूर 139 और उसकी 23वीं और 24वीं आयत मुकद्दसा में इस तरह लिखा है, ऐ खुदा, तू मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान, मुझे आजमा और मेरे ख्यालों को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी रवश तो नहीं और मुझको अबदी राह में ले चल। मेरे अजीजों, तसव्वुर करें कि एक डॉक्टर गंदे हाथों से सर्जरी या ऑपरेशन करता है तो उसका अंजाम क्या होगा। उस मरीज का जो ऑपरेशन है वो खराब हो सकता है, जर्म से भरपूर हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि ऑपरेशन करने से पहले वो अपने हाथों को सैनिटाइज करे, जर्म कुशा दवा से उसको साफ करे। मेरे अजीजों, यही हाल उस शख्स का है जो अपने गुनाह को नजरअंदाज करते हुए
किसी और के गुनाह की निशानदेही करता है, और इसमें मेरे जैसे खिदमत करने वाले लोगों को बहुत मुतात होने की जरूरत है। मेरे अजीजों, मसला ये नहीं कि तुम किसी के तिनके को निकालने में मदद कर रहे हो, मसला ये है कि तुम ये काम बगैर हलीमी और फरोतनी और खुद आगाही और तौबा के कर रहे हो। जब मैं दूसरों को तौबा के लिए तैयार करता हूं तो मुझे अपनी तौबा का यकीन होना चाहिए। मुझे तौबा के मुआफिक फल लाने की जरूरत है। मेरी जिंदगी फलदार होनी चाहिए। चौथा नुक्ता जो इस पैगाम के तहत हम सीखते हैं वह है मुनादी के काम में समझ यानी इम्तियाज यानी फहम अशद जरूरी है। मुनादी के काम में समझ, इम्तियाज, फहम अशद जरूरी है। मत्ती की अंजील उसके 7वें बाब की 6 आयत मुकद्दसा में लिखा है, पाक चीज कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूरों के आगे ना डालो, ऐसा ना हो कि वह उनको पांव तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ें। मेरे अजीजों, पहली बात, कुत्ते और सूअर से कौन मराद हैं? शायद यस्सु के जमाने में कुत्ते पालतू जानवर नहीं थे, बल्कि जंगली और गंदगी खाने वाले जानवर थे, और सूअर यहूदियों के नजदीक नापाक थे। यहां यस्सु उन सख्त दिल और दुश्मन मजाज लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं जो सच्चाई को कबूल नहीं करते, जो सच्चाई को पांव के नीचे रौंद डालते हैं, रद्द करते हैं, खुदा के कलाम को रद्द करते हैं, खुदा के कलाम की तहकीर करते हैं, खुदा के कलाम को कबूल नहीं करते। इमसाल उसका 9वां बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, ठट्ठाबाज को मलामत ना कर, ठट्ठाबाज को मलामत ना कर, ना हो कि वो तुझ से अदावत रखने लगे। दाना को मलामत कर और वो तुझ से मोहब्बत रखेगा। जरूरी है समझ की, फहम की, दानाई की, इम्तियाज की जरूरत है। ठट्ठाबाज को मलामत ना कर, ना हो कि वो तुझसे अदावत रखने लगे, तेरा दुश्मन बन जाए। दाना को मलामत कर, अक्लमंद को मलामत कर और वो तुझसे मोहब्बत रखेगा। जरूरी है, अगर समझदार शख्स है, अक्लमंद शख्स है, जब उसकी सलाह की जाएगी तो वो अपनी गलती को, अपने गुनाह को, अपनी कमजोरी को हलीमी के साथ कबूल करेगा और वो बरकत पाएगा और वो इस्लाह करने वाले का भी शुक्रगुजार रहेगा। लेकिन अगर कोई ठट्ठाबाज हो और उसकी जब सलाह की जाती है तो वो नुकसान का बायस बनेगा, वो दुश्मन बन जाएगा। अमाल की किताब उसके 13वें बाब की 46वीं आयत में लिखा है, पालूस और बरनबास दलेर होकर कहने लगे कि जरूर था कि खुदा का कलाम पहले तुम्हें सुनाया जाए, लेकिन चूंकि तुम उसको रद्द करते हो और अपने आप को हमेशा की जिंदगी के नाकाबिल ठहराते हो, तो देखो हम गैर कौमों की तरफ मुतवज्जो होते हैं, हम गैर कौमों की तरफ मुतवज्जो होते हैं। मेरे अजीजों, ये बात जो हम यहां सीखते हैं, सच्चाई बांटने में हिकमत का इस्तेमाल अशद जरूरी है। कलाम की मनादी करने में हिकमत का इस्तेमाल बहुत ही जरूरी है। हमें चाहिए कि हम सही इम्तियाज और समझ हासिल करें कि कौन सच्चाई को कबूल करने वाला है। मेरे अजीजों, उन लोगों के साथ बेफायदा बहस से बचें जो रूहानी सच्चाई का मजाक उड़ाते हैं या उसे पामाल करते हैं। तकब्बर गरूर के साथ नहीं बल्कि फरोतनी और हलीमी के साथ सच्चाई बांटें। हमें किसी को मजम्मत करने के लिए नहीं बुलाया गया, लेकिन यह भी सिखाया गया है कि सच्चाई को बेध्यानी से ना उछालें। मेरे अजीजों, सोचें कि आप एक कीमती हीरे का हार किसी सूअर के आगे फेंक दें, वो उसकी कीमत को नहीं समझ सकेगा, बल्कि शायद वो आप पर हमला भी कर दे। यही हाल उस वक्त होता है जब सच्चाई को बगैर इम्तियाज और समझ के बांटा जाता है। हमारे लिए क्या है इस पैगाम में मेरे अजीजों? सबसे पहले
खुद अपनी अदालत करें, खुद अपना जायजा लें, खुदा से दुआ करें कि वो हमारे अंदर छुपे हुए गरूर, रियाकारी या गुनाह को जाहिर करे। किसी की मलामत से पहले तौबा की आदत बनाएं। दूसरी बात, दूसरों की अदालत, दूसरों की ऐबजोई रहम और सच्चाई के साथ करें। रहम और सच्चाई के साथ, सच्चाई को मोहब्बत में बयान करें, सच्चाई को मोहब्बत में बयान करें। मोहब्बत अपनी भलाई नहीं चाहती, दूसरे की भलाई चाहती है। इफिसियों 4 बाब की 15वीं आयत में लिखा है, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर और उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ पैवस्त होकर हर तरह से बढ़ते जाएं। नरमी से सलाह करें, नरमी से। दूसरा तीमुथियुस का खत उसके 2 बाब की 25वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, और मखालफों को हलीमी से तादीब करे, शायद खुदा उन्हें तौबा की तौफीक बख्शे ताकि वो हक को पहचाने। तीसरी बात जो हमारे लिए है वो सच्चाई यानी मनादी करते वक्त इम्तियाज, समझ और फहम का इस्तेमाल करें। अपने सुनने वालों के बारे में हिकमत से सोचें, सख्त दिलों पर सच्चाई को जबरदस्ती ना थोपें, दुआ करें और सही वक्त का इंतजार करें। आखिरी बात है, मजम्मत करने वाले रवैये को रद्द करें, मजम्मत करने वाले रवैये को रद्द करें। तनकीद की जगह शफायत का तरीका अख्तियार करें, बरतरी की जगह खिदमत को अपनाएं। यस्सु हमें सच्चाई या इस्लाह छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि ये सिखा रहे हैं कि हम खुद को पहले जांचें, नरमी से बात करें और हिकमत और समझ और फहम के साथ किसी की अदालत या ऐबजोई करें। मेरी चीजों जरा सोचें, क्या हम दूसरों को अदसा लगाकर देखते हैं मगर अपने दिल पर पट्टी बांधे रखते हैं? क्या हमने बगैर दुआ और इम्तियाज के सच्चाई बांटने की कोशिश की है, मनादी करने की कोशिश की है? मेरे अजीजों, हमें जरूरत है कि हम एक दूसरे की इस्लाह रियाकारी से पाक इस्लाहकारी करें। क्यों? क्योंकि खुदा ने हमें मुख्तलिफ तोड़े दिए हैं, मुख्तलिफ नेमतें दी हैं, ताकि हम एक दूसरे की भलाई, बेहतरी और बहबूदी के लिए इस्तेमाल हो सकें, एक दूसरे की रूहानी तरक्की का बाइस और वसीला बन सकें। खुदा की शुक्रगुजारी है कि यस्सु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से हम मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। हम अपने अच्छे कामों की वजह से नहीं, बल्कि यस्सु मसीह के काम पर ईमान लाने के वसीला से, यस्सु मसीह के फिदिया पर ईमान लाने के वसीला से हम रास्तबाज ठहराए जाते हैं। और जब हम इस दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं तो हमारी जिंदगियों में बहुत सारी कमियां, कमजोरियां और घाटे हैं। इसलिए हम कलाम का मुताला करते हैं, हम मुकद्दसीन की रफाकत में बैठते हैं ताकि एक दूसरे की नेमत से फायदा उठाएं, ताकि जब हम खुदा की रफाकत में खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और एक दूसरे से रफाकत रखते हैं, जो हमारी खामी, जो हमारी कमजोरी हम पर जाहिर की जाती है, हम उसका इकरार करके उसको तर्क करें, ताकि हम रूहानी तौर पर तरक्की करते जाएं। और खुदा की पाक मर्जी है कि इस तरह की सलाहकारी जारी रहे, ताकि मसीह का बदन जो कलीसिया है वो कामल हो जाए, वो तरक्की की तरफ बढ़े और उसकी तरक्की नजर आए। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक बख्शे। खुदावंद आपको बरकत दे और ऐसा करने का आपको फजल अनायत करे। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।